तीन चीजों के बारे में बात करनी है। पहली ऑब्सेशन, 2 लाइन में बता दूंगा कि वाई यू शुड वॉच दिस मूवी। दूसरी इंडियन सेंसरशिप, और तीसरी आई एम नॉट श्योर इंडियन ऑडियंस को थिएटर में मूवी देखना कब आएगा। और सरप्राइजिंगली ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले ऑब्सेशन, मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। मुझे वैसे भी ऐसी टाइप की मूवीज़ बहुत पसंद आती है जो अनकंफर्टेबल हो, अनसेटलिंग हो और थोड़ी अनकैनी सी लगे। कभी कभी मुझे बस ऐसा कुछ देखना होता है जो अंदर घुस के अजीब फील करवाए। ऑब्सेशन एग्जैक्टली वैसा ही एक्सपीरियंस थी। इस फिल्म में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसे मेमोरेबल बनाती है। जैसे निकी का रिवर्स में चलना जब बेयर सबमिसिव हो जाता है, रूम के कॉर्नर में बैठ के अलग तरीके से रोना, और ऐसे कई मोमेंट्स हैं जिसको टेक्निकली एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट देखते वक्त तुम्हारे अंदर वो डिस्कम्फर्ट सा फील होने लग जाता है। ऐसा लगता है इस म्यूजिक से अंदर पैनिक और टेरर क्रिएट होता है। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी इंजेक्ट कर दी जा रही है और तुम उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। और ऑनेस्टली इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर तुमने अभी तक ऑब्सेशन नहीं देखी है तो जाओ थिएटर में देखो, बट ओवरऑल इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब मैं थिएटर से निकला तो मूवी से ज़्यादा मुझे 2 और चीज़ें याद रह गई, एक सेंसर बोर्ड और दूसरी इंडियन ऑडियंस। सबसे पहले सेंसरशिप। देखो भाई, क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनलिज्म मत समझो, रिलैक्स करो थोड़ा। इंडिया को क्रिटिसाइज करना और इंडिया को हेट करना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर मैं ट्रैफिक को क्रिटिसाइज करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे देश पसंद नहीं है। अगर मैं रेलवे की कंप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं देशद्रोही हूँ। और यहाँ क्रिटिसिज्म सेंसरशिप का नहीं है, क्रिटिसिज्म है हिपोक्रेसी का। मुझे समझ नहीं आता हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। एक तरफ हम मूवीज में गालियां अलाउ कर रहे हैं, इंटीमेट सीन्स अलाउ कर रहे हैं, एक्सट्रीम वायलेंस अलाउ कर रहे हैं, और ऑनेस्टली मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुश हूँ। जब मैंने धुरंधर देखी और उसमें गला काट के फुटबॉल खेलने वाला सीन आया था, मैंने सोचा लेट्स गो, अच्छा यार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिल्म मेकर्स को थोड़ी फ्रीडम मिल रही है। लेकिन फिर ऑब्सेशन जैसी फिल्म आती है और उसके इंपॉर्टेंट सीन्स कट हो जाते हैं और वही मेरा दिमाग खराब करता है। भाई अगर मूवी ए रेटेड है तो फिर ए रेटिंग का मतलब क्या है? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। अगर ऑडियंस अडल्ट है, टिकट खुद खरीद रही है, थिएटर तक खुद आ रही है, तो फिर आप उसको किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो? अडल्ट को अडल्ट कंटेंट से? फिर रेटिंग सिस्टम क्यों रखी है तुम लोगों ने? ऐसा नहीं है कि मैं हर एक्सप्लिसिट सीन का सपोर्टर हूँ, मैं बस कंसिस्टेंसी का सपोर्टर हूँ। रूल सेम रखो, अगर कट करना है तो सब जगह करो, अगर फ्रीडम देनी है तो सब जगह दो। ये सिलेक्टिव अप्रोच समझ नहीं आती। द बॉयज में एडिट्स करना, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में अजीब सी म्यूटिंग सिर्फ एक वर्ड को लेकर, ओटीटी पे सेंसरशिप, थिएटर पे सेंसरशिप, और फिर ऑब्सेशन में इंपॉर्टेंट सीन्स कट। इसी वजह से मुझे लगता है कि इशू सेंसरशिप का नहीं, कंसिस्टेंसी का है। मुझे सबसे फनी चीज ये लगती है कि कभी कभी विजुअल्स अलाउड होते हैं बट स्पेसिफिक वर्ड से प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बंदा किसी का सर उड़ा के खेल रहा है वो ठीक है, लेकिन इस मूवी में बीजे अलाउड किया हुआ है। इस नेटफ्लिक्स टाइटल पर ये अवेलेबल भी है इंडियन रीजन में, लेकिन फिर किसी और जगह एक स्पेसिफिक गाली को म्यूट कर दी जाएगी या एक पर्टिकुलर सीन को कंप्लीटली कट किया जाएगा। आई मीन लॉजिक क्या है भाई इसके पीछे? मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ रूल क्या है, लाइन कहाँ ड्रॉ होती है, क्योंकि कभी कभी हम ऑडियंस को लगता है कि स्टैंडर्ड से ज्यादा मूड के हिसाब से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और यही चीज फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। एक्सप्लिसिट कंटेंट से प्रॉब्लम है तो हर जगह रखो, नहीं है तो फिर ए रेटेड फिल्म्स को ए रेटेड फिल्म्स की तरह ट्रीट करो। और सबसे बड़ी बात, हम टिकट्स किस चीज की खरीदते हैं? पूरे एक्सपीरियंस की, राइट? मूवी बुफे नहीं है जहां से आप डिसाइड करोगे कि ऑडियंस को क्या सर्व करना है और क्या नहीं। डायरेक्टर ने जो एक्सपीरियंस डिजाइन किया है हम उसके लिए पैसा देते हैं। आपको पसंद नहीं है, फेयर इनफ, वार्निंग डालो, डिस्क्लेमर डालो, एज रेस्ट्रिक्शन लगाओ, स्ट्रॉन्गर वेरिफिकेशन करो, लेकिन सीन्स मत कट करो यार। ऑडियंस को डिसाइड करने दो। मुझे पता है कुछ लोग डिस्क्लेमर के बाद भी आउटरीच करेंगे, कुछ लोग बिना मूवी देख के आउटरीच करेंगे, कुछ लोग मूवी देख के भी आउटरीच करेंगे। इंटरनेट पे आउटरीच फ्री है, लेकिन उसका सोल्यूशन फिल्म को टुकड़ों में काटना नहीं होना चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे डर ये लगता है कि ऐसा अगर चलता रहा तो लोग थिएटर जाना बंद कर देंगे। मैं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि लोग बोल रहे थे कि थिएटर का एक्सपीरियंस खराब होता जा रहा है, और सच बोलूं उसका रीज़न सिर्फ सेंसरशिप नहीं, इंडियन ऑडियंस भी है।
अब डिस्क्लेमर, अगर तुम्हें ये सेक्शन ऑफेंसिव लगने वाला है तो शायद तुम वही हो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। भाई तुम लोग थिएटर में कर क्या रहे होते हो? मूवी देखने आते हो या ओपन माइक कॉमेडी करने? साइलेंस आते ही कुछ लोग के अंदर का कपिल शर्मा ऐसे एक्टिवेट हो जाता है, स्क्रीन पे टेंशन बिल्ड हो रही है, कैरेक्टर ब्रेकडाउन के एज पर है, बैकग्राउंड म्यूजिक एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है और पीछे से आवाज आ जाएगी, अरे भाई देख देख देख, अरे ये देख क्या हो गया, अरे ये तो रो रही है, मतलब कुछ भी कमेंट करेंगे और ऊपर से उनके दोस्त हंसेंगे भी। भाई मूवी देखने आए हो यार, मैं तुम लोग का स्टैंड अप देखने नहीं। पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में लोग अंधेरे थिएटर में कमेंट्री मारते रहते हैं और सबसे फनी पार्ट ये है कि उनको लगता है वो फनी है। नहीं भाई, तुम बिल्कुल फनी नहीं हो, तुम डिस्टर्बेंस हो। मैं द मम्मी देखने गया था, मेरे बाजू में 2 लड़कियां थी, उनके बाजू में 2 और लड़के थे। गुजराती में क्या डिस्कशन चल रहा था मुझे आज तक पता नहीं चला, बस इतना पता है कि मूवी से ज्यादा उनका पॉडकास्ट सुनना पड़ा मुझे। कुछ भी अलाना फलाना जोक मार रहे हैं, कोई भी हॉरर सीन आ रहा है, जंप स्कैर आ रहा है तो जोर जोर से कॉमेंट करके हंस रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे आजू बाजू थे। ऑब्सेशन जब देखने गया था, साला मेरे रो में कोई भी नहीं था, पीछे वाले रो से कॉमेंट्री आ रही थी, हंसने की आवाजें आ रही थी। और ये सिर्फ लड़के नहीं करते, लड़कियां भी करती है। फोन की फ्लैशलाइट, नोटिफिकेशंस, रील चेक करना, मूवी के बीच में डिस्कशंस और अनकंफर्टेबल सीन आते ही ऑकवर्ड सा हंसना चालू कर देना। और मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन तब होती है जब मूवी स्टार्ट होने से पहले इतना बड़ा डिस्क्लेमर आता है कि कीप योर फोन साइलेंट, प्लीज मेंटेन डेकोरम, प्लीज रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस। और एग्जैक्टली उसके बाद ही किसी का फोन बज जाता है, जोर से कमेंट चालू हो जाएगा एंड यू नो द ड्रिल। तो कंग्रेचुलेशंस, तुम वही एग्जाम्पल हो जब लोग बोलते हैं कि पब्लिक स्पेसेस में बेसिक एटिकेट्स मिसिंग है। एंड आई नो मैं बहुत ब्रूटली बोल रहा हूँ, बट I've had it enough यार। शांति से मूवी देखने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग भी टिकट खरीदते हैं, हम लोग भी एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जब फिल्म मेकर ने 2 घंटे लगा के टेंशन बिल्ड की है तो पीछे से कोई रैंडम बंदा उसको रिमिक्स वर्जन ना बना दे। इसलिए मेरी 2 सिंपल रिक्वेस्ट है। पहली, सेंसर बोर्ड से, अगर फिल्म ए रेटेड है तो एडल्ट्स को एडल्ट ट्रीट करो। हमें डिसाइड करने दो कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं। हम पूरे एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं, हमें पूरा एक्सपीरियंस दो। और दूसरी, ऑडियंस है, अगर मूवी देखनी है तो देखो, एंजॉय करो, रिएक्ट भी करो, डर लग रहा है तो चिल्लाओ भी, लेकिन भाई प्लीज थिएटर को पर्सनल पॉडकास्ट मत बनाओ। हम इम्प्रेस नहीं हो रहे, सच में नहीं हो रहे, बिल्कुल बेवकूफ़ लगते हो तुम लोग। और अगर इतनी ही कमेंट्री करनी है, इतना ही डिस्कशन करना है, इतना ही फनी बनना है तो घर पे ही देखो, आप वहीं पे अच्छे लगते हो।